हिंदू राष्ट्र इनका बाप नहीं बना सकता। हिंदू राष्ट्र, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का इतना है तो पहले एक हिंदू गली बना दो, उस गली के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटीज को रख दो। आप आदर्श हिंदू गली बना दो, हम मान लेंगे कि UCC लागू हो जाएगी। क्योंकि UCC एंटी मुस्लिम अगर 10% है तो एंटी हिंदू 90% है। केरला के अंदर जो भांजी के साथ सबसे पहले जो शादी करता है वो मामा करता है। अगर उत्तर भारत में ये सोच ले तो यहाँ कत्लेआम हो जाए। जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, भारत के जो जनजाति लोग हैं, वो लोग हिंदू नहीं है। उनकी सबकी अपनी परंपराएं हैं, शादियों की अपनी अलग परंपराएं हैं, कानून की अपनी अलग परंपराएं हैं। कोस पे पानी और 2 कोस पे पानी जिस भारत में बदलता हुआ। UCC ड्राफ्ट अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लागू नहीं होगा। अरे भाई, या तो UCC लागू कर लो या मनुस्मृति लागू कर लो, एक है हमारे पास। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान को खत्म करोगे क्या? मनुस्मृति लागू करोगे क्या? और ऐसा है, मनुस्मृति तो लागू नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप UCC के बारे में क्या जानते हैं। ये आपसे नहीं बल्कि सभी आपके उन दर्शकों से है जो आज UCC के समर्थन में और उसके विरोध में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक बिल्कुल स्पष्ट मैं इसमें मत हूं, क्योंकि मैं वकील हूं तो वकालत के प्रोफेशन से मैं संबंध रखता हूं। तो एक बात बता दूं, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब तक उसका ड्राफ्ट नहीं आएगा उसके लिए कोई भी स्टेटमेंट देना जो है बेकार होगा। अब आ जाओ यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है। देखिए, आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं कि भाई भारत में एक लो लागू होगा, नहीं होगा। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, शायद लोगों को ना पता हो कि हिंदू कोड बिल, जिसे हम हिंदू कोड बिल कहते हैं, उस पर सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये लोग जो है हिंदू कोड बिल को पास करने वाले नहीं थे। उस वक्त भी यही समस्याएं उठ के आई थी जो आज UCC के सामने उठ के आ रही है कि हिंदू कोड बिल क्या। उसके अंदर जो हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहब ने जो प्रपोजल रखा था वो ये रखा था कि महिलाओं को तलाक का अधिकार हो, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क हो, उन्हें संपत्ति में हिस्सा मिले और उन्हें मेंटेनेंस मिले, काम के घंटे निर्धारित हो, मैटरनिटी लीव हो। ये बहुत सारी चीज़ें जो है हिंदू कोड बिल के अंदर थी। अब सवाल ये निकल के आता है कि हिंदू कौन हिंदू? हिंदू धार्मिक हिंदू या क्षेत्रीय हिंदू? एक जैसा कि हम लोगों को लगता है कि हिंदू का मतलब है सिर्फ एक धार्मिक पहचान। ना, हिंदू जो है उस वक्त जो ज्योग्राफिकल रूप से जो यूज किया जाता था वो हिंदू शब्द था। तो हिंदू कोड बिल की में भी यही भ्रांतियां उस वक्त फैली थी कि ये जो है हिंदू समाज को नष्ट कर देगा अगर महिलाओं को तलाक के अधिकार देंगे, इन्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, या ये अपना प्रॉपर्टी मांगने लग जाएंगी। तो उसके बाद अब हम देखते हैं UCC। देखिए, UCC का प्रावधान संविधान में पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये नहीं है कि आप एक ड्राफ्ट लाओगे और उसे सब पे लागू कर दोगे। देखिए, संविधान नाम की कोई चीज है। अगर ये सोचते हैं कि भारत के अंदर जो है एक ही कानून लागू होगा तो सबसे पहले जो हिंदू है वो विरोध करेंगे। मुस्लिमों को इस बारे में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। केरला के अंदर जो भांजी के साथ सबसे पहले जो शादी करता है वो मामा करता है। अगर उत्तर भारत में ये सोच ले तो यहाँ कत्लेआम हो जाए। दूसरी बात, सबसे पहले जो है ये लड़ाई मुस्लिमों की नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अगर आपको लगता है कि UCC से सिर्फ मुस्लिमों का नहीं, आप देखिए, मैं खुल के इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम जो है वो वही है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें भड़काने का कोई मुद्दा चाहिए, वो सबसे पहले भड़क के आगे आ जाते हैं। आनंद कारज मैरिज एक्ट है, एक सिखों का मैरिज एक्ट है। सिख जो है अपनी शादी जो है वो गुरुद्वारे में करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठ के करते हैं, पहली चीज। क्रिश्चियन जो है वो अपनी शादी जो है चर्च में करते हैं। बुद्धिस्ट लोग पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। और अगर हम हिंदू की परिभाषा देखते हैं तो हिंदू की परिभाषा के अंदर जैन, बुद्धिस्ट, सिख लोग आते हैं। ठीक है, सिखों का अपना अलग मैरिज लॉ है, बुद्धिस्टों का लॉ नहीं है, लेकिन बुद्धिस्टों का पानी ग्रहण है, जैनियों का अपना शादी के संस्कार हैं, उसके बाद में मुस्लिम आएंगे। तीसरी बात, बहुत सारी ब्रांचेस है शादी की भारत के अंदर। अब मैंने बताया ना कि साउथ इंडिया के अंदर जो भांजे से सबसे पहले मामा शादी करेगा, परंतु उत्तर भारत में ये चीजें पाप हैं। तो पहले तो इनमें लड़ाई होगी। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या? अगर आपको ये लगता है कि इस्लामिक व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आप लोगों को या मुस्लिमों को, शेड्यूल कास्ट को, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शेड्यूल ट्राइब है, भारत के जो जनजाति लोग हैं, वो लोग हिंदू नहीं है।
उनकी सबकी अपनी परंपराएं हैं, शादियों की अपनी अलग परंपराएं हैं, कानून की अपनी अलग परंपराएं हैं। उसी प्रकार जो शेड्यूल कास्ट है, भारत के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, कुछ शेड्यूल कास्ट बाबा साहब और भगवान बुद्ध को मानते हैं और वो जो अपनी शादी है वो बुद्धिस्ट तरीके से करते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं, और कुछ फेरों से भी करते हैं, और कुछ बहुत सारे रिचुअल्स हैं। कोस कोस पे वाणी, कोस कोस पे वाणी और दो कोस पे पानी जिस भारत में बदलता हो। आपको मैं बताऊं, भारत के अंदर जो है 22 तो भाषाएं हैं। दूसरी बात ये कि यूसीसी जो ड्राफ्ट है, यूसीसी ड्राफ्ट अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो लागू नहीं होगा, आपको मैं ये बात बता दूं। और संविधान सर्वोपरि है। संविधान क्या है? अब संविधान के अंदर आप एक चीज देखिए, एक मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूं कि इफ देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, देन फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसका मतलब यह है कि अगर अधिकारों के बीच में और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में अगर मनमुटाव होगा तो जो अधिकार हैं उनको प्रायोरिटी और प्राथमिकता मिलेगी। इसी मामले में जब यूसीसी कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि अगर वो टकराएंगे अधिकार से तो नहीं तो अधिकारों को उसमें प्रायोरिटी मिलेगी। दूसरी बात, यूसीसी का हुआ, अब इलेक्शन आने वाले हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, यूसीसी, अरे भाई या तो यूसीसी लागू कर लो या मनुस्मृति लागू कर लो, एक है आपके पास, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि मनुस्मृति से हम लॉ चलाएंगे तो वो भी नहीं होगा। अगर आप यूसीसी लागू करते हो और यूसीसी एक विशेष वर्ग पे लागू करते हो और उसके अंदर दूसरे वर्गों को उनकी जो मैं कानून की एक बात बता दूं, कानून के अंदर दो शब्द है, कस्टम एंड यूसेज। कस्टम जो प्रथाएं हैं वो प्रिवेल करेंगी मुस्लिम लॉ के अंदर, और नॉन मुस्लिम लॉ के अंदर की जो प्रथाएं वो दोनों अलग अलग हैं। परंतु अगर यूसीसी, अगर आज कोई गैर हिंदू ये मानता है कि यूसीसी उसके सभी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को नष्ट कर देगी तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र इनका बाप नहीं बना सकता हिंदू राष्ट्र। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने का इतना है तो पहले एक हिंदू गली बना दो, उस गली के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज को रख दो, आप आदर्श हिंदू गली बना दो, हम मान लेंगे कि यूसीसी लागू हो जाएगी। और अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो देखो, ना तो यहाँ तो शंभुक ऋषि की हत्या होगी और ना ही एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा, बदला जो है संविधान के हिसाब से लिया जाएगा। दूसरी बात यह कि आप जो राष्ट्र बना रहे हो बनाते रहो, हमें उससे, तुम्हारे राष्ट्र से कुछ नहीं है। हमारा संविधान चलेगा, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत, और यह भारत ही रहेगा। कोई राष्ट्रवाद जो तुम एक विशेष विचारधारा के लोग जो आज सिर्फ एक वो है कि तू इधर की बात मत कर, उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा लुटा कैसे। पहले तुम ये बताओगे कि आज जो है नॉर्थ ईस्ट में जो आग लग रही है, क्या वहाँ यूसीसी पहले वहीं लागू करके देख लो। हो सकता है कि दो स्टेट के लोग जो है आपस में यूसीसी लागू करने के बाद में लड़ाई करना बंद कर दे। परंतु ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लोग सपना देख रहे हैं वो उनका सपना ही रहेगा, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जिसके अंदर सभी राज्यों को, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार रहेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपके सवाल का बिल्कुल खुल के एक बात से जवाब दे रहा हूं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक तरीकों में, लोकतांत्रिक तरीकों में बदलाव का विश्वास रखते हैं। आपको बता दें कि अगर आप ये सोचते हो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रथाओं को, कस्टम को, उनके महापुरुषों को, उनका इतिहास खत्म कर दोगे तो ये इतिहास खत्म नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अभी तक इस मामले में किसी को कोई भी स्टेटमेंट जब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि हमारे पास यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं आ जाता। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसा नहीं मानता। मुस्लिम मानते हो तो मानते रहे। मैंने क्या बताया कि मुस्लिमों से पहले कई और यहाँ पर पंथ हैं, कई और धर्म हैं, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, आदिवासी भी है, अनुसूचित जाति भी है। दोनों के बीच में नहीं, वो डिबेट तुष्टिकरण किया जा रहा है ना। यहाँ पर तुष्टिकरण ये किया जा रहा है कि आप जो है, अब मुस्लिम जो है अपनी सरकार बनाने की बात ना करें, इसी डिबेट में लड़े रहे। मुस्लिम जो है अपना अल्टीमेट जो एम है उसे यहाँ पर सिद्ध ना करें, सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम में लड़े रहे। दूसरी बात कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से अगर मुस्लिमों के खिलाफ होगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भैया, हिंदू राष्ट्र बना लेना, सबसे पहले ये बता दो कि उसका ड्राफ्ट क्या है। संविधान को खत्म करोगे क्या? मनुस्मृति लागू करोगे क्या? और ऐसा है, मनुस्मृति तो लागू नहीं होगी यहाँ, ठीक है। हम आपको खुल के कह रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था बनी रहेगी। रही बात मुस्लिमों की, अभी तक जो मुस्लिम जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यूसीसी एंटी मुस्लिम है, मैं आपको बता दूं कि यूसीसी एंटी मुस्लिम अगर 10% है तो एंटी हिंदू 90% है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हिंदुओं को अपनी अस्मिता और जान पहचान और प्रथाएं, कस्टम, यूसेज बचानी पड़ेंगी, उसके बाद मुस्लिम आएगा। परंतु अगर तुष्टीकरण की नीति के तहत अगर यह माना जाता है कि मुस्लिम लोग अपनी राजनीतिक पहचान ना बना पाए, अपनी भारत के अंदर अस्मिता ना बना पाए और राजनीतिक रूप से संगठित ना होकर इन मुद्दों पर डिबेट करते रहे, तो ये मुस्लिमों की समस्या है, गैर मुस्लिम की समस्या नहीं है।